जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सच के बारे में जो अब से बिल्कुल भी छुपाया जा रहा है, और वो सच है गोकुलधाम सोसाइटी का। जी हाँ, वही गोकुलधाम सोसाइटी जहाँ सब कुछ आदर्श दिखाया जाता है, जहाँ हर एपिसोड के आखिर में कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर दिख जाता है। लेकिन ये सवाल ये है, क्या वो सिखा देने वाला भी एक मॉरल होता है या नहीं। तो उस किरदार का नाम है चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा। जी हाँ, चंपक चाचा, एक ऐसा बाप जो हर बात पर गुस्सा करता है, हर बार बेटे को नीचा दिखाता है और फिर भी खुद को सही साबित करता है। और चंपक चाचा की एंट्री होते ही डायलॉग वही, जेठालाल ये क्या बदतमीजी है। आवाज़ ऊंची, लहजा सख्त और आंखों में ऐसा गुस्सा जैसे हर गलती का जिम्मेदार सिर्फ जेठालाल ही हो। और वो कभी शांति से बात नहीं करते, हर बात डांट से शुरू होती है और शर्मिंदा करने पर ख़त्म होती है। जेठालाल कोई फरिश्ता नहीं है, वो भी गलतियां करता है, लेकिन सवाल ये है, क्या हर गलती पर बाप का हक होता है कि वो बेटे को सबके सामने जलील करे। चंपक चाचा कभी अकेले में समझाते नहीं, हमेशा सोसाइटी के सामने समझाते हैं। भिड़े के सामने, मेहता साहब के सामने, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी के सामने जेठालाल की इज्जत उतार देते हैं। और चंपक चाचा अक्सर कहते हैं, हमारे ज़माने में ऐसे नहीं होता था, लेकिन वो ज़माना कभी दिखाया नहीं गया। उनकी कहानियाँ खुद को हमेशा सही बताती है, दूसरों को हमेशा गलत बताती है। वो कहते हैं, मैंने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन कई बार जेठालाल की बात काटना, सच्चाई को मोड़ना, अपनी सुविधा के हिसाब से नैतिकता बदलना, तो ये सब क्या है। और चंपक चाचा का सबसे खतरनाक हथियार होता है इमोशनल ब्लैकमेल। जी हाँ, वही डायलॉग सुनिए, अगर तेरी माँ जिंदा होती तो क्या सोचती, मेरी इज्जत का ख्याल नहीं है क्या, मैं तुझे इस लायक नहीं समझता, मैं गांव निकल जाऊंगा। तो ये सारे सवाल कोई बाप नहीं करता, एक दुश्मन ही कर सकता है। और यही वजह है कि लोग इस किरदार से नफरत करने लगे हैं। कभी आपने देखा होगा, चंपक चाचा अपनी गलती मानते नहीं और जेठालाल को माफ़ी मांगने लगाते हैं। चंपक चाचा को हमेशा गुस्सा करने की छूट है, चिल्लाना ठीक, अपमान करना ठीक, ताने मारना ठीक, लेकिन अगर जेठालाल की ऊंची आवाज़ में बोले तो वो बदतमीज़। ये दोहरा मापदंड है। और आपको बता दें, आज का दर्शक बेवकूफ़ नहीं है, उसे है जहरीला पैटरिंग, टॉक्सिक संस्कार, ज़बरदस्ती का आशीर्वाद। लोग इसीलिए नफरत नहीं करते कि चंपक चाचा बूढ़े हैं, कि लोग इसलिए नफरत करते हैं कि वो बैड बिहेवियर करते हैं। चंपक चाचा कहते हैं संस्कार सीखो, लेकिन असल में वो चाहते हैं कंट्रोल, डर, बिना सवाल आज्ञाकारिता। और दोस्तों, आपको बता दें, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में चंपक चाचा जी को अक्सर आदर्श और संस्कारों का प्रतीक दिखाया जाता है, लेकिन गहराई से देखा जाए तो उनका व्यवहार कई बार साफ तौर पे टॉक्सिक नजर आ जाता है। वह हर छोटी छोटी बात पे जेठालाल को सबके सामने डांटते हैं, जलील करते हैं और अपनी उम्र व पिता होने का सहारा लेकर हमेशा खुद को सही साबित करते हैं। संवाद के नाम पर उनके पास अक्सर गुस्सा, ताने, भावनात्मक दबाव होता है, जिससे जेठालाल अपनी बात खुलकर नहीं कह पाता। संस्कार और इज्जत के नाम पर डर पैदा करना, बार बार तुलना करना और बेटे की आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना सुधार नहीं बल्कि मानसिक दबाव है। यही वजह है कि आज की समझदार ऑडियंस चंपक चाचा जी के इस व्यवहार को हास्य नहीं बल्कि जहरीली पैटरिंग और कंट्रोल करने वाली मानसिकता के रूप में देखने लगे हैं। और तारक मेहता के उल्टा चश्मा में चंपक चाचा जी का किरदार ऊपर से भले ही संस्कार, नैतिकता और आदर्शों की मिसाल लगता हो, लेकिन जब उसके व्यवहार को लगातार और गहराई से देखा जाए तो उसमें एक सॉफ्ट टॉक्सिक पैटर्न नज़र आता है। चंपक चाचा जी अक्सर अपने बेटे जेठालाल पर बिना पूरी बात समझे गुस्सा करते हैं और स्थिति में उसे ही दोषी ठहराते हैं, चाहे गलती परिस्थितियों की हो या अपने सोच की हो। वो सुधार के नाम पर संवाद नहीं करते बल्कि डांट, फटकार, ताने और सार्वजनिक अपमान का रास्ता चुनते हैं, जिससे जेठालाल मानसिक रूप से दबा हुआ नजर आता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि चंपक चाचा जी भावनात्मक ब्लैकमेल करते हैं और मां का हवाला देते हैं, अपनी उम्र और त्याग का बार बार जिक्र करते हैं, और यह जताना कि जेठालाल उनकी उम्मीदों को खरा नहीं उतर रहे। यह सब एक बाप बेटे के रिश्ते में डर और अपराधबोध पैदा करता है। उनका यही रवैया एक संदेश देता है कि बड़ा होना हमेशा सही होने की गारंटी नहीं, जबकि असल में सम्मान आपसी समझ से आता है, जबरदस्ती से नहीं। शायद यही वजह है कि आज की ऑडियंस चंपक चाचा जी के रोल को लाइक नहीं कर रही और शो का टीआरपी गिरते जा रहा है, और लोग तारक मेहता के उल्टा चश्मा के न्यू एपिसोड को डिसलाइक कर रहे हैं। दोस्तों, इसको लेकर चंपक चाचा जी के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट में